हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, 2 दिनों से एक चैनल सॉन्ग बार बार मेरे पास आ रहा था और जब मैंने उसे देखा तो मुझे एक सब्जेक्ट याद आया और मुझे लगा कि ये बहुत से लोगों की सिचुएशन हो सकती है, जिस पर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज के इस वीडियो को पूरा देखिए और उस चैनल सॉन्ग को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, उसे अंत तक देखिए कि उस सॉन्ग के द्वारा ही आपको अपनी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। ये बहुत से लोगों को रेजोनेट कर सकता है। ऐसे लोग जो बहुत समय से सेपरेट हैं, दोनों में से किसी एक की या दोनों की मैरिज हो चुकी है किसी और पार्टनर से, उसके बाद आप एक ऐसे समय में मिलाए जा रहे हैं जब स्थिति बहुत शांत है। यानी कि जब आप ये सोचते हैं कि मेरा डीएम चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा, ये आपका सबसे बड़ा डर है, ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि डीएम कभी भी खोता नहीं। डीएम आपके अंदर है। अगर आप अपने आंतरिक तल पर जाकर उसे महसूस कर सके तो आपको पता चलेगा कि डीएम तो कभी खोया ही नहीं था। और इसीलिए जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को शांत करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके डीएम से, आपके ट्विन से एक बार फिर से आपको मिलाया जाता है। और ये उम्र का कोई भी पड़ाव हो सकता है, कितने भी वर्ष हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आपके ट्विन आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं, तो उनसे मिलना कैसा होता है और जब आप दोनों मिलते हैं तो आपके इमोशंस कैसे होते हैं, आज मैं इन बातों को प्रस्तुत करूंगी। और उस चैनल सॉन्ग के माध्यम से भी आप ये देख पाएंगे कि कभी न कभी उस दर्द को आपने अपने अंदर महसूस किया होगा, उसे जिया होगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, दोनों शांत है। प्रियो, इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ लोगों का मिलना बहुत जल्द होता है, कुछ लोगों का कुछ समय लगता है। किसी को हारमोनियस रियूनियन मिलता है, किसी को परमानेंट रियूनियन मिलता है। जैसा आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है वैसा ही आपका मिलना होता है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब आप अपने ट्विन से बहुत समय के बाद मिल रहे हो, यानी कि वर्षों गुजर गए, आपने उनको ढूंढा नहीं, आपको पता नहीं कि वो कहाँ गए, आपने उनका पीछा भी नहीं किया, लेकिन एक दिन अचानक वो आपके सामने आ गए। या ये कहे कि तकदीर ने आपको मिला दिया, या ये कहे कि कायनात ने आपको मिला दिया। तो क्या होता है, आप दोनों ही शांत होते हैं, क्योंकि आप दोनों की सिचुएशन एक ही होती है, दोनों के इमोशंस एक ही होते हैं, दोनों ही उस आंधी और तूफान से निकल कर आ रहे होते हैं जिसको उन्होंने सहा है। जब आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव में जब साथ थे और उस वक्त ऐसी सिचुएशन आई जब आप अलग अलग हुए, वो कुछ भी हो सकता है, गिला शिकवा, ईगो, एंगर, थर्ड पार्टी, आप दोनों में से किसी की शादी हो चुकी हो किसी और से, लेकिन एक बार फिर से आप एक दूसरे के सामने आ गए हों, तो स्थिति बिल्कुल सामान्य होती है। या कहे कि आप दोनों ही बिल्कुल शांत होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आंधी और तूफान थम जाता है तो एक अलग सी शांति होती है। वही शांति आप दोनों के अंदर होती है और उस वक्त आप
हैरत में तो होते हैं कि आप एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं होता जो पहले होता था उन्हें देखकर या उनसे मिलकर, क्योंकि अब आपने वो कला सीख ली है अपने आप को बैलेंस रखने की। इसलिए आप निशब्द है, शांत है, मौन है। सेकंड पॉइंट, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। याद करिए, जब आप प्रारंभ में अपने ट्विन से मिले थे तो किस उम्र के थे? उस वक्त आप में वो मैच्योरिटी नहीं थी, वो परिपक्वता नहीं थी। आप चाहे एक दूसरे से एक दोस्त के रूप में मिले हो, सहकर्मी के रूप में मिले हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपने ये देखा कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप अपनी निजी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं और इससे आपका दिल हल्का हो जाता है। आप वो बातें जो अपने घर के लोगों को भी नहीं बताते, वो आप अपने ट्विन को बताते, क्योंकि वो आपको अपना सा लगता है, क्योंकि दिल उस पर भरोसा करता है। और उस वक्त आप अपने जीवन की बहुत सी यादें जमा करते हैं खुद में। वो एक ऐसा समय होता है जो आपका है, वो दुनिया आपकी है, वो प्यार आपका है, और शायद कोई भी उस प्यार की दुनिया से बाहर निकलना न चाहे, लेकिन उस वक्त वो परिपक्वता नहीं होती। जैसे ही थर्ड पार्टी का आना हुआ, वाद विवाद, झगड़े, शिकायतें शुरू हो जाती है। डीएफ डीएम से लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है, पाबंदियां लगाने लगती है, और डीएम को गुस्सा आने लगता है, वो इरिटेट होने लगते हैं, क्योंकि डीएम को कोई भी बंधन पसंद नहीं। अब वहाँ से शुरू होता है रनर चेजर का गेम, और दर्द का एक ऐसा सिलसिला जिसमें डीएफ ही पिसती चली जाती है। जितना ज़्यादा वो डीएम के पीछे भागती है, उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, क्योंकि उस वक्त डीएम को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। कितने झगड़े, कितने विवाद आपके बीच होते हैं, कितनी कड़वाहट भरी बातें आपके बीच होती है। एक ऐसा समय जब आप एक दूसरे को इतना समझते थे, और एक वो समय जब ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को पहचान ही न रहे हों, एक अजनबी से लगते हैं और एक दूसरे से भागना शुरू करते हैं। ये बहुत ही तकलीफ़देह है। पर उस समय के बीत जाने के बाद एक ऐसा समय जब कायनात आपको एक बार फिर से मिला रही है और आप एक दूसरे के सामने हों, तो आप समय के साथ बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है। आप अगर उन पुराने दिनों को याद करेंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि हम किस तरह लड़ते थे और कितनी छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ते थे। उन बातों का कोई अर्थ नहीं था, पर आखिर क्यों हम ऐसा करते थे? अब उम्र के इस पड़ाव में जब हम शांत हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, जिंदगी में एक ऐसे दौर से होकर गुजर चुके हैं जहाँ पर बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सीखा, और यहाँ पर हम कुछ सीख कर आए हैं। इसीलिए हम अपने आप को मैच्योर कह सकते हैं कि अब हम उन छोटी छोटी बातों पर कभी भी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। हम एक साथ रहेंगे तो ज़रूर, भले ही अलग अलग, लेकिन कभी भी पुरानी बातों को याद करके पछताएंगे नहीं, क्योंकि वो सारी पुरानी बातें, वो पुराना दर्द अब दूर हो चुका है, क्योंकि हम
उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पर ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। थर्ड पॉइंट है मौन वार्तालाप। उम्र के पड़ाव पर जब आप एक दूसरे से फिर से मिलाए जाते हैं तो आप एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। आपके बीच मौन वार्तालाप प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अब आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं, आप एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते हैं। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी कि आप दूर रहकर भी एक साथ हैं, चाहे दुनिया के किसी भी छोर में रहें, लेकिन आप एक दूसरे को पढ़ सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं, उन्हें अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ये मौन वार्तालाप एक ऐसी उपलब्धि है जो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को मिली है, क्योंकि उनकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपका ट्विन कहाँ है, देश में है, विदेश में है, दुनिया के किस छोर में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर कहाँ पर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी आत्मा एक है, बस यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 5D में हमेशा कनेक्ट है, आत्मा से आत्मा के भाव में। एक ऐसा बंधन जिसे हम दिव्य विवाह भी कहते हैं, कॉस्मिक मैरिज भी कहते हैं, जो आपके बीच हमेशा से है, और इसकी वजह से आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। 3D में चाहे कोई भी आपके बीच आ जाए, लेकिन वो इस बंधन को कभी तोड़ नहीं सकता। शरीर का बंधन एक बार टूट सकता है, लेकिन आत्मा का बंधन कभी नहीं टूटता। और यही सबसे बड़ी विशेषता है ट्विन फ्लेम्स की, कि वो दूर रहकर भी, अलग अलग रहकर भी एक होते हैं। मौन वार्तालाप जब आप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, आपकी आंखों में खुशी है, दर्द है, उदासी है, इसे आप खुद महसूस करते हैं। आपको इसे शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा सब कुछ जानती है। और ये बात दोनों पर लागू होती है कि आप उस खुशी को भी महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को भी महसूस कर रहे हैं, और उस कसक को भी महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि काश हम पहले मिल गए होते या एक साथ होते। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन होती है जब वो किसी और पार्टनर के साथ एक दाम्पत्य जीवन में होते हैं, और ऐसे में अगर आपके ट्विन आपसे मिले तो आप क्या महसूस करेंगे। जो रिश्ते आपके साथ है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके अच्छे सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ अपने रिश्ते नातों को आपको निभाना है ईमानदारी से। आप उसे निभा भी रहे हैं, लेकिन एक कसक जो आपके अंदर है, वो कसक किसके लिए है? अपने ट्विन के लिए, कि काश वो मेरे साथ होता। हम दूर होकर भी एक साथ क्यों नहीं हैं? तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको एक दर्द दे जाती है भावनात्मक रूप से, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला है, क्योंकि अब आप मैच्योर हैं। जिंदगी को जीना, उसे समझना आपने सीख लिया है। उम्र के इस पड़ाव पर आप एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन बहुत कुछ जिंदगी ने आपको सिखाया है। आप परिपक्व हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, और अब आपको किसी बात पे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बात पे एक दूसरे को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप दोनों उस आंधी तूफान को झेल कर आए हैं, जहाँ पर आपने वो सब कुछ महसूस किया जो आपको कुछ सिखाने के लिए था। तो इस प्रकार
आपके बीच एक मौन वार्तालाप जरूर होता है, जिसमें आप बिन कहे एक दूसरे की भावनाओं को टटोल लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं। फोर्थ पॉइंट है डिज़ायर से ऊपर उठ जाना। याद करिए, जब आप अपने ट्विन से मिलते थे, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में, आपको ऐसा लगता था कि हमारा रीयूनियन हो गया, हमारा ट्विन जाग गया। लेकिन जब भी वो आता था, फिजिकल नीड में दिखाई देता था। आपका पारा 7वें आसमान पे होता था। आपको लगता था कि फिर से वो एनर्जी लेने के लिए आ गया, और आप पीछे मुड़ जाते थे। वही टकराव, वही गलत फहमियाँ, और फिर से सेपरेशन। यहाँ पर दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अपनी अपनी जगह, अपने नज़रिए से वो सही है। डीएम को सच्चा प्यार क्या होता है ये पता ही नहीं होता। दिल और आत्मा से वो उसे महसूस करते हैं, लेकिन वो भी अवेकनिंग के बाद। जब तक वो जागे हुए नहीं हैं, उन्हें लव और सेक्स के बीच में अंतर समझ में नहीं आता। वो उस फिजिकल नीड को ही प्यार समझते हैं। यहाँ पर वो अपने लिहाज से सही है, क्योंकि वो लॉजिकल है। और दूसरी ओर डीएफ, जो दिल से सोचती है, उसको यही लगता है कि सामने वाला मेरे प्यार को समझता ही नहीं है। उसे सिर्फ इसी की नीड रहती है। तो यहाँ पर एक टकराव होता है, और दोनों फिर से अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक डिज़ायर है और एक टेस्ट चल रहा है कि आपको परखा जाए कि आखिर कब आप अपने आप को संतुलन में ला पाते हैं और इन भावनाओं से ऊपर उठ पाते हैं। पर उम्र के एक ऐसे पड़ाव में जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, आपने ज़िंदगी में वो सारी बातें देखी है, सच क्या है, झूठ क्या है, नकाब के पीछे चेहरा क्या है। यानी कि अब सच की परख आपको हो चुकी है। अब डीएम भी दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनने लगेंगे, दिल की बातों को पहचानने लगे हैं। तब जब आप मिलते हैं तो आपके बीच भावनाएं इस तरह की होती है कि आप उस डिज़ायर से ऊपर उठ चुके हैं। वो सारी पुरानी बातें अब आप भूल चुके हैं। अब उसे आप याद नहीं करना चाहते, उसे छेड़ना नहीं चाहते, उसे सामने लाना नहीं चाहते, उसकी बात ही नहीं करना चाहते। आप सिर्फ वर्तमान में जीना चाहते हैं, उस समय को जीना चाहते हैं। और आप अपने बीच एक ऐसे प्यार को, एक ऐसे अपनेपन को अनुभव कर रहे हैं जो आपने सीखा है। इतने समय तक एक दूसरे से अलग रहते हुए उस प्यार की तड़प को, उस कसक को जब आपने अपने अंदर महसूस किया, तब आपको ये समझ में आया कि असल में प्यार क्या होता है। ये दिल से दिल और आत्मा से आत्मा का एक संबंध है। एक ऐसी अद्भुत बात जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं। और उस प्रेम में एक पवित्रता है, एक ऊंचाई है कि आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे की केयर करना चाहते हैं। एक सच्चा प्यार क्या होता है? उसमें वो पहले जैसा आकर्षण नहीं है, उसमें दैहिक आकर्षण नहीं है। आपकी उम्र चाहे जिस पड़ाव में हो, चाहे आपके बाल सफ़ेद हो चुके हो,
आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हो, लेकिन प्यार की कोई उम्र नहीं होती। और प्यार का जो आकर्षण है, जो कशिश है, जो सच्चाई है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि प्यार कभी भी उम्र देखकर नहीं किया जाता, कभी जाति पाति या धर्म संप्रदाय को देखकर नहीं किया जाता। ये तो सिर्फ हो जाता है, क्योंकि ये ईश्वर की एक बहुत मूल्यवान भेंट है। जिसने प्यार किया है वही जानता है कि वो क्या है, एक सच्चा प्यार क्या होता है। और वो ट्विन फ्लेम्स करते हैं। जब वो आत्मा की सच्चाई में उस प्यार को जीते हैं अपने अंदर, तो उसकी पवित्रता को भी पहचानते हैं कि उसमें कितनी ऊंचाई होती है। क्योंकि अब वो दोनों ही उस डिज़ायर से ऊपर उठ चुके हैं। 5th पॉइंट है, दिल के उस कोने में वो जगह आज भी खाली है। प्रियो, चाहे आपका सेपरेशन किसी भी स्तर पर हुआ हो, लेकिन उम्र का एक ऐसा पड़ाव जब तकदीर ने उसको आपके सामने ला दिया, तो आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं? अब आप अपने आप को शांत कर चुके हैं, आप संतुलन में हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। अब आप उन पुरानी बातों को याद करना नहीं चाहते जो कड़वी है, क्योंकि वो सब अब खत्म हो चुकी है। आप प्यार को समझ चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही प्यार जो आपने कभी जिया था वो आपके सामने है, तो फिर से आप उसे महसूस करते हैं। अब आप प्यार से ज़्यादा सम्मान करते हैं। पहले उनकी कोई कद्र नहीं थी। कहते हैं जब कोई चीज़ आपके पास हो तो उसकी कीमत आपको पता नहीं चलती, लेकिन जब वो चली जाती है ज़िंदगी से तो उसकी असली कीमत आपको पता चलती है। बस वही होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ, कि जब तक वो पास हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तमाम प्रकार की गलतफहमियाँ, रोष, गुस्सा, और यही सब जिम्मेदार है उस रिश्ते को तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे की कमी कितनी खलती है। वो दर्द आपके अंदर ही रह जाता है एक कसक के रूप में, जिसे आप किसी को भी बयां नहीं कर सकते। तो जब आप मिलते हैं तो यही महसूस होता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, पुराने गिले शिकवे को दूर करके एक बार फिर से बात करें। और इस वक्त आपकी भावनाएं बहुत पवित्र होती है एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ जिंदगी से सीख कर आए हैं। और उस वक्त चाहे आप अपने रिश्ते नातों में आगे बढ़ चुके हों जिनके साथ आप रहते हैं, लेकिन आपके दिल के कोने में वो जगह आज भी खाली है। वो खाली इसलिए है क्योंकि वो जगह आपने किसी और को दी ही नहीं, क्योंकि उस जगह में तो आपका ट्विन रहता है। तो प्रियो, ये है 5 मेजर पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। कभी न कभी आपने इन बातों को महसूस किया होगा अपने भीतर। और उम्र का एक ऐसा पड़ाव जब आप अपने ट्विन से एक बार फिर से मिलाए जाएं, तो क्या होता है, आपके इमोशंस क्या होते हैं, आप एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं, और इसे भली भांति आप उस सॉन्ग के द्वारा समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो प्रियो, यू आर ब्लेस्ड अगर आपने उस प्यार को जिया है, महसूस किया है, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और उस सच्चे प्यार को अनुभव भी हर कोई नहीं कर सकता। जो करता है वही जानता है कि इसकी कसक क्या होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।